किसका दिल नहीं चाहता माँ बनने का? आप भी तो माँ हैं, औलादें हैं आपकी। आप तो मेरे दुख का एहसास कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें एहसास है हमारे दुख का? तुम्हें एहसास है मेरी माँ का, जो अपने बेटे की औलाद देखे बगैर इस दुनिया से चली जाएंगी? हाँ तो ठीक है ना, आप सऊद को बुलाकर उसकी शादी करवा दें। वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में भी सोच रही हूँ। हाय। लगता है मैडम अभी तक नाराज हैं। अच्छा वैसे मैं एक गुड न्यूज़ देने आया था। आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर आ रही है, लेकिन तुम तो सुनना ही नहीं चाहती। ओके लिसन, कितने बजे आएंगे? शुक्र है मैडम का मूड अच्छा तो हुआ। खराब भी तुमने ही किया था। बाय द वे, तुमने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया है? किया है तभी तो आ रहे हैं ना, बिकॉज आई नेवर वांट टू लूज यू। ओके। अच्छा अच्छे से तैयार होना, मम्मी को इम्प्रेस करना है, और वैसे मैं भी आऊंगा। इंतजार करूंगी तुम्हारा। हेलो, मेरे पास एक गुड न्यूज है। पूछोगे नहीं क्या? बिलाल के घर वाले आ रहे हैं। ओह, तो अच्छी खबर है। तुमने जरूर आना है यार। देखो ना, अम्मी को भी सपोर्ट मिल जाएगी तुम्हारे आने से, और बिलाल की फैमिली से भी तुम मिल लोगी। कोई बहाना नहीं चलेगा, बस तुमने आना है। मैं वादा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी। चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो तुम जरूर आओगी। प्रॉमिस? ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? जी। है ना, कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्यों, मुझे क्या हुआ है? वैसे ही पूछ रही हूँ, कैसी हो तुम? लेकिन पूछ तो इस तरह रही हो जैसे मेरी तबीयत बहुत खराब हो। हिना क्या हो गया बेटा तुम्हें? वो तुम्हारा हाल ही तो पूछ रही है। ज्यादा मेरे हमदर्द बनने की कोई जरूरत नहीं है। इनको कह दें जैसी ये है ना वैसी रहे, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो इसे। तुम बताओ, तुमने अपने घर वालों से बात की? क्या कहा उन्होंने? बात की है मैंने अम्मी से, सऊद से जल्द बात करेंगी वो। अरे अभी सिर्फ बात ही करेंगी? अरे भाई उनको कहो ना आए और आकर मंगनी की रस्म अदा कर दे। मुझे एक बात बताएं, आप अपनी बेटी को देखा है? कितनी बदतमीज है ये। मैं अपनी माँ को और अपने भाई को यहाँ पे लेके आ जाऊं, उनसे मिसबिहेव करे तो मेरी कहाँ की इज्जत रह जाएगी? बताएं मुझे। बस अब एक लफ्ज और आगे नहीं सुनूंगी मैं। बीबी तुम्हें भी तो इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग, तुमने तो अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया। आप अपना वकार का और हिना का रवैया देख रही हैं? आप लोग किस तरह से बात करते हैं, बल्कि आप लोग के साथ रह रह के मैं भी बिटर हो गई हूँ। बदतमीज, इल मैनर्ड। तुम्हें तो वकार ही आके पूछेगा। बहुत लंबी जबान हो गई इसकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस शम्सी। मैं मिसेस नफीसा दुरानी बोल रही हूँ। गजाला की तरफ आपसे मुलाकात हुई थी। जी 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 जी, याद आया। कैसी हैं आप? आपसे मिलना चाहती थी मैं। जी ज़रूर, आप आ जाएं, मैं ऑफिस में ही हूँ। अच्छा, दैट्स एक्सीलेंट। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। अच्छा मजान, मैं जा रही थी फरवा की तरफ, अगर आपकी इजाजत है तो मैं जाऊँ?
हाँ हाँ बिल्कुल चली जाओ, लेकिन माजिद के साथ मैं जा रही हूँ, तुम शकूर को ले जाना, ठीक है? अच्छा, कहाँ जा रही हैं? वो कुछ काम था। अच्छा चलो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, जल्दी आ जाऊंगी। सलमान, सलमान, ये चीजें लेके आओ मार्केट से। चिकन ब्रोस्ट, कबाब, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, ये सब? इतनी सारी चीजें क्यों? अम्मा, माना कि हम उनके जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन खातिर तवाज़ा तो उनके मुताबिक कर सकते हैं ना। 2000 रुपए दो सलमान को। पूरे 2000 रुपए? हाँ तो अम्मा चीजें भी तो कितनी हैं, बल्कि मुझे लग रहा है शायद ज्यादा पैसे लग जाएंगे। 500 ऊपर से दे दो। मुझे पता है ये 500 रुपए तूने अपनी जेब में डालने, सौदे से जो पैसा बचता अपनी जेब में डाल लेता है। हाँ तो आने जाने का खर्चा भी तो निकालना होता है ना। अच्छा चल बातें कम कर, जल्दी जा, वापस भी आना है। पैसे देंगी तो जाऊंगा ना। ओह हद्दी हो गई है ना इसकी। और सारी चीजें लेके आना, कुछ छोड़ना मत। चिकन ब्रोस्ट, कबाब, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, कोल्ड ड्रिंक मत। ये ले, और इन्हीं में पूरा कर लेना, मेरे पास और पैसे नहीं बचे। जल्दी आना। सुन फरवा जी, बात तो पक्की है ना, रिश्ता हो जाएगा, ऐसा ना हो कि पैसे भी लग जाएं। और क्या हो गया अम्मा, सब कुछ ठीक होगा, परेशान नहीं हो तुम, अच्छी सी तैयार हो जाओ। अच्छे से तैयार हो जाओ। इतने पैसे लगा दिए, पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, अल्लाह जाने होगा भी कि नहीं होगा। आपसे पहली बार मिलकर जितनी खुशी हुई थी, अब उससे ज्यादा खुशी हो रही है। आप जैसे खानदानी लोग कहाँ मिलते हैं आजकल। बहुत शुक्रिया। मिसेस शम्स, मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ जिसकी फैमिली खानदानी भी हो और शरीफ भी। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। 7 साल हो गए उसकी शादी को, कोई औलाद नहीं है, और उसकी बीवी के माँ बनने के चांसेस भी बहुत कम हैं। ओह, यानी आप औलाद के लिए उसकी दूसरी शादी करना चाह रही हैं? जी, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे बेटे के पास, बस औलाद नहीं। आपके हमपला खानदान की इस लड़की का रिश्ता है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। प्यारी नहीं, बहुत अच्छी और सुलझी भी, बहुत डिसेंट बच्ची है। बस इसके साथ एक मिसहैप हो गया है। वो क्या? माइयों की रात इसके होने वाले शौहर का मर्डर हो गया। उसके बाद लोग फजूल किस्म की बातें बनाने लगे। आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसी बातों में यकीन नहीं करती, लेकिन लड़की से और फैमिली से एक बार जरूर मिलना चाहूंगी। जी, मैं कल ही मीटिंग प्लान करती हूँ फिर। थैंक यू। तस्वीर मैं ले जाके अपने बेटे को दिखा सकती हूँ? जी जरूर। बहुत शुक्रिया। बहन कुछ लेना, ये सब कुछ आप ही के लिए तो मंगवाया है। क्यों, क्या कभी हमने कुछ खाया नहीं? अरे नहीं, वो पहली बार आई है ना आप हमारे घर पे। वैसे आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? बस मैं, फरवा और सलमान। ओह, तो सलमान आप क्या करते हैं? नौकरी ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाएगी तो कर लूंगा। एज क्या है आपकी? 25 साल का। अच्छा, और एजुकेशन? मैट्रिक किया हुआ है। ऐसे आप ही से ज्यादा मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हैं? दरअसल सलमान, जब लड़के का रिश्ता लेकर जाते हैं तो लड़की के साथ साथ उसके घर वालों को भी जांचा जाता है। और आप तो माशाल्लाह 25 साल के हो गए हैं और अभी तक कोई नौकरी नहीं करते। आई थिंक कि
आपके घर का सारा खर्चा फरवा उठा रही है। देखिए मैंने आपसे कहा है कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी तो कर लूंगा। पैसे मांगने आपके घर नहीं आऊंगा मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटे की तो बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने। अब न जाने बेटी की कैसी तरबियत की होगी आपने। नहीं, माशाल्लाह से मेरी फरवा बहुत अच्छी बच्ची है। मेरा ख्याल है आपको ऐसा घर दामाद ढूंढना चाहिए जो आपका भी खर्चा उठा सके। अब देखे ना, मेरे बिलाल पर तो पहले बहुत जिम्मेदारी है। अम्मी चुप रहो तुम, माँ हूं मैं तुम्हारी, तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। आंटी बिलाल से मोहब्बत जरूर की है मैंने, लेकिन इतनी गिरी भी नहीं हूं कि अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इससे शादी करूं। और आप लोग मेरे साथ क्या सलूक करने वाले हैं ये तो मुझे नजर ही आ रहा है, इसलिए मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करती हूं। लीजिए, बेटी की तरबियत भी नजर आ गई। मेरा ख्याल है कि तरबियत से ज्यादा अपने अखलाक पर तवज्जो दीजिए। आप किसी के घर आकर इस तरह की घटिया बातें करना आपको ज़ेब नहीं देता। इनकार करने का भी एक तरीका होता है। हराम से बात करें, दूसरों पर कीचड़ क्यों उछाल रही हैं, इल्जाम क्यों दे रही हैं? आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। चलो। हम यहाँ इतनी दूर से आए क्यों थे? अस्सलाम वालेकुम, आप फरवा के घर से आ रही हैं? नाम नहीं लेना उस बदज़बान और बदतमीज लड़की का। क्यों आंटी, ऐसा क्या हो गया? तुम कौन हो और क्यों इतनी तफ्तीश कर रही हो? मैं फरवा की दोस्त हूँ सारा। गालिबन आप बिलाल हैं? जी। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कोई मसला हो गया है क्या? मसला नहीं, बेइज्जती। वो तुम्हारी बदज़बान दोस्त, उसकी जाहिल माँ और निखट्टू भाई। हमने तो यहाँ 10 मिनट बैठने मुनासिब नहीं समझा। चले यहाँ से। अब चलो भाई, चलो। आप तो फरवा से प्यार, प्लीज आंटी इस तरह मत जाए, रुके। अरे घटिए कमीने मगरूर लोग, अरे इतनी अकड़ थी तो करने क्या आए थे इस घर में? इतने पैसे भी लगवा दिए। और यही था वो लड़का जिसके पीछे 5 साल तूने बर्बाद किए, जो अपनी माँ के सामने एक लफ्ज तक ना बोल सका। चुगत कहीं का। मैं कल ही जुबैदा को बुला के ना शकील के साथ तेरा रिश्ता पक्का करवाती हूँ। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, जहन्नुम में जाए सब। बढ़िया, इतनी इज्जत करा ली पहले इसने, अब और इज्जतें करानी है हमारी। शादी नहीं करनी है इन्होंने। हद होती, इतना खर्चा करा दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। फरवा का आंटी? अपने कमरे में नसीबों को रो रही है, मिल लो जाके उससे। फरवा, देख लिया ना तुमने, कितनी बुरी किस्मत है मेरी। ऐसे मत करो फरवा, तुम तो मुझे हिम्मत देती हो। तुम ऐसे थक गई हूँ हिम्मत करते करते, अब बर्दाश्त नहीं है मुझ में। हाँ, जाहिर है दिल टूटा है ना तुम्हारा, सिमटने में टाइम लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कितना कमजोर था वो,
और मैं उसे समझ ही नहीं पाई। मोहब्बत भी क्या चीज होती है? औरत की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि मर्द का हर ऐब, हर बुराई उसे अच्छी लगने लगती है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सिवाय पछतावे के हाथ कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं हुआ अभी भी। शुक्र करो ये सब कुछ शादी से पहले ही हो गया। जो भी असलियत थी नजर आ गई। अब सब अच्छा होगा। हिम्मत करो फरवा। मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा सारा। अम्मा मेरी शादी शकील के साथ तैयार करके बैठी हुई। कौन शकील? बराबर वाली गली से खाला रिश्ता लेकर आई थी। पिछले महीने ही उसकी बीवी मरी और 2 बच्चे हैं उसके। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई? क्या तुम बच्चे वाले आदमी से शादी करोगी? क्या हो गया है तुम्हें फरवा? अरे बीबी, इस घर में जो रिश्ते के लिए आता है ना, पहले घर बार देखता है कि कितना जहेज मिल सकेगा। लेकिन आंटी तुम शादीशुदा। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई अमीर कंवारा और अच्छा रिश्ता है तो तुम ले आओ। बातें करते हैं। बात हो गई है। देख लिया तुमने? जब बिलाल मेरा साथ नहीं दे सका तो और कौन देगा? बस मैंने सोच लिया, मैं शकील से ही शादी करूंगी। इस तरह अम्मा की लालच भी पूरी हो जाएगी, वो मुझे नौकरी भी करने देगा, घर का खर्चा चलता रहेगा और उनका फर्ज भी पूरा हो जाएगा। पागल हो गई हो तुम शकील से शादी करोगी? नहीं, तुम मान जाओगी उससे शादी करने के लिए? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ। कुछ भी नहीं। कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ। कुछ भी नहीं। थोड़ी अर्से के लिए चले क्या जाओ, घर का हाल ही बिगड़ जाता है भाई। मुसीबत। तुमने आते साथ हम इसे बदतमीजी शुरू कर दी है। पहले हकीकत जान लिया करें, उसके बाद गुस्सा किया करें, ठीक है? अगर सच पता होता ना तो इस तरह गुस्सा ना करते मुझ पे। तुम अम्मी पे इल्जाम लगाना छोड़ दो। अगर आप मेरा साथ देना शुरू कर देना तो ये नौबत ना आए, पर आपको तो फुर्सत ही नहीं है। अपनी माँ और बहन को सच्चा साबित करते करते मेरी बेइज्जती करते रहते हैं आप। तुम बताओ क्या बात हुई है? देखिए, बात सिर्फ इतनी सी हुई है कि मैंने इन्हें बताया कि अम्मी मान गई हैं, वो सऊद को लेके आ रही हैं रिश्ते के लिए। पर आपकी बहन है ना, उसे कौन कन्विंस करेगा? बताएं मुझे, इसमें कोई गलत बात की है मैंने? जब भी रिश्ते वाले आते हैं या तो वो निकलती नहीं है कमरे से, निकल आती है तो फिर बदतमीजियां करना शुरू कर देती है। अगर उसका यही हाल और यही रवैया मेरे घर वालों के साथ रहा ना, तो मैं गारंटी नहीं ले सकती किसी बात की, मैं बता रही हूं। क्या मतलब है इस बात का? अगर मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ हिना के रिश्ते की वजह से कायम है ना, तो ठीक है, मैं अपनी औलाद लेके मैं क्या चली जाती हूँ। तुम जानती हो इस बात का क्या मतलब? अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। आपको मेरे और अपने रिश्ते की कदर ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? बात सुनो मेरी। हिना को कन्विंस तुम करोगी, उसका रिश्ता भी तुम करवाओगी।
वरना बच्चे भी ले लूंगा और तलाक भी नहीं दूंगा तुम्हें। नहीं बांट सकती मैं फवाद को। कैसे शेयर करूंगी मैं फवाद को अम्मी? बहुत मोहब्बत करती हो ना उससे। फवाद, मेरी तरफ देखो। मैं फैसला कर चुकी हूं। आज मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करने जा रही हूं। जी अम्मी, बुलाया था आपने? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहे। ये देखो। प्यारी है ये लड़की। कौन है? इसको मैंने फवाद के लिए पसंद की है। क्या कह रही है? क्या कह रही है? बेटा, फैसला करने का वक्त आ चुका है। नहीं, इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। मैं उसकी माँ हूँ। उसकी बेहतरी के लिए फैसले करने का हक है मुझे। मैं बीवी हूँ उसकी अम्मी। मैं मोहब्बत करती हूँ उसको। मैं उसको इस तरह शेयर नहीं कर सकती। ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अम्मी। बेटा, मैं जानती हूँ तुमसे तुम्हारे फवाद को कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारा हक छीन सकते, ना इस घर में जो हैसियत है कोई नहीं छीन सकता। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये बहुत बड़ा जुल्म है अम्मी। ये मत करें। ये बहुत बड़ा जुल्म है। नहीं। इधर बैठो, बैठो। देखो, रोने के बात को समझने की कोशिश करो। क्या कसूर है मेरा अम्मी? अगर मुझे औलाद नहीं है तो मेरा क्या कसूर है? बताएं आप मुझे। फवाद का भी तो कोई कसूर नहीं है। अगर वो बेऔलाद रहेगा, बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? सऊद की शादी कर दिया। वो भी हो जाएगी, लेकिन मैं फवाद को ऐसे महरूम नहीं देख सकती। नहीं बांट सकती मैं फवाद को। कैसे शेयर करूंगी मैं फवाद को अम्मी? बहुत मोहब्बत करती हो ना उससे। हाँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। देखो, कुदरत का दस्तूर है कि इंसान जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो उसको उसी में ही आजमाती है। जितनी बड़ी मोहब्बत उतनी बड़ी आजमाइश। देखो, तुम फवाद से मोहब्बत करने का दावा करती हो ना, तो बेटा आज सबूत देने का वक्त आ गया। कैसे अम्मी? ये कैसे होगा मुझसे? ये बहुत बड़ी आजमाइश है। मुझे पता है, लेकिन तुम करती हो ना उससे प्यार, मोहब्बत करती हो ना? हाँ, करती हूँ। तो बेटा तुम ही उसको कायल कर सकती हो शादी के लिए। बेटा वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम उसे समझाओगी तो वो मान जाएगा। अपनी मोहब्बत का गला घोटकर उनसे मोहब्बत करता हुआ खुदा के लिए मुझे मत डाले दिया। मेरी सांस रुक रही है। बेटा मुझे इतना गुनाहगार मत करो। मैं इतनी जालिम नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपने खानदान और नस्ल की बका के लिए एक कदम उठाया है, वरना
तुम्हारे जज्बात जानती हूँ बेटा, लेकिन तुमने ये करना होगा। अस्सलाम वालेकुम अजान। क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? सारा जाने दो इसे। आखिर हुआ क्या? मैंने आज तुम्हारे लिए लड़की पसंद की। है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत कमजोर हो गई है? नहीं। तो मेरे आंसू किस लिए? हकीकत ये नहीं है ना फवाद। और तुम हकीकत से डर रही हो? हाँ। हकीकत ये फवाद, आपको आपके बुढ़ापे का सहारा चाहिए। अपनी जान को अपना खानदान, अपनी नस्ल चलाने के लिए पोता चाहिए। बस अम्मी जान जहाँ कहते हैं आप शादी कर। क्या शादी इस मसले का वाहिद हल है? बताओ ना। हाँ, मारिया आपकी और अम्मा जान यही कहती है। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा, समझी तुम? हाँ, लेकिन फवाद, दूसरी शादी की वजह से हमारी मोहब्बत में कमी थोड़ी आएगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या तुम मुझे किसी के साथ शेयर कर सकती हो? क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी कि मैं किसी के साथ वैसी मोहब्बत तुम जैसे सारा, तुम बस चुप रहो। अम्मा जान को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम इस मामले में कुछ मत बोलो, समझी तुम? सारा, क्या मसला है? तमीज नहीं सिखाई तुम लोगों को किसी ने? हिना, क्या हो गया तुम्हें? मामा, इनको किसी ने तमीज नहीं सिखाई। चुप करो ना बेटा। आज
खाना बिल्कुल भी मजे का नहीं है, नमक भी तेज लग रहा है। खाना बनाना तो सीख लो। मुझे तो ऐसा ही खाना बनाना आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो शेफ रख लें प्लीज। क्यों? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं सिखाया? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी अम्मी ने मुझे खाना बनाना वाकई नहीं सिखाया, क्योंकि हमारे घर में शेफ्स थे। और जब मेरी यहाँ शादी हुई तो मुझे ये बताया गया था कि एक हाई ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर से मेरी शादी हो रही है, जिसके घर पर नौकर चाकर होंगे। लेकिन शादियों की जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला यहाँ तो सिर्फ कंजूसी का राज है। इसलिए I'm really sorry। बस बस बेटा, हौसले से काम लो, वक्त आने पर देख लेंगे। जब तक हिना का रिश्ता नहीं हो जाता अपना रवैया नरम रखो बेटा। पता नहीं ये रिश्ता होना भी है या नहीं अम्मी। रिश्ता तो जरूर होगा, और ये बात तुम अपने जहन में भी पक्का रख लो और उसे भी समझा दो। माँ भी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। सड़कें नापने से फुर्सत मिल गई? घर आते ही खाना लगा दो। कोई खाना वाना नहीं है। क्या हो गया आप ही? किसका गुस्सा निकाल रही हो मुझ पे? उस घटिया बिलाल का? वैसे आप ही इंतहाई फजूल इंसान मिला था तुम्हें मोहब्बत करने के लिए। अरे मर्द कहलाने के लायक नहीं है वो। उसकी माँ बातों पे बातें सुना रही थी लेकिन एक लफ्ज नहीं बोला उसने। चौकत कहीं का। बकवास बंद कर अपनी। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। बस जुबान चला रहा था ना उनके सामने। वाह भाई वाह, ये इल्जाम भी मुझे पे दे दो। आप ही वो लोग आए ही तुम्हें रिजेक्ट करने थे। बकवास बंद कर अपनी। क्या हो रहा है? तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? समझाओ अपनी बेटी को। का होता ना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। शादी करो, रुखसत करो इस घर से इसको। अल्लाह करे मैं तो मर ही जाऊं। सुकून मिल जाएगा तुम सब लोगों को। अरे वो तो गुस्से में तू ही चुप कर जाया कर। हाँ भाई, सारा कसूर मेरा है। इस घर से बाहर रहो तो झगड़ा, घर वापस आओ तो झगड़ा। या अल्लाह, मैं क्या करूं इनका? सो क्यों नहीं रही? आप भी तो जाग रहे हैं। जिंदगी हमें कहाँ ले आई है फवाद। ऐसा नहीं सोचा था मैंने। यही सोच रहा था। मुझे लगता था तुम्हारे साथ जिंदगी मोहब्बत और सुकून से गुजर जाएगी। तुम्हारी जैसी अच्छी बीवी को पाकर अपने आप पर इश्क करता था। तुम मेरी इतनी केयर करती हो, एहसास जज्बात का ख्याल रखती हूँ, फिर भी ये सब। मैं भी ऐसी सोचती थी। तो फिर आप क्यों कमजोर पड़ रही हो? हम दोनों अगर अम्मी जान के सामने अपने मौक़िफ़ पर डट जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकती। अम्मा जान ने मुझसे आज ऐसी बातें की कि मेरा दिल हिल गया है। क्या?
कह रही थी जवानी में शौहर के इंतकाल के बाद मेरी औलादें ही थी जो मेरा सहारा बनी। मेरी औलादों ने ही मेरा ख्याल किया, मेरी खिदमत की। औलाद ना होती तो मैं कहाँ दर बदर भटकती। कहीं थी औलाद जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती। आप आज अपने औलाद को देकर अपना कल महफूज करते हैं। कि जिंदगी तो गुजर जाएगी फवाद। कहीं थी बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा हमारा। अपने मुस्तकबिल को महफूज करो। वो हमें हर्ट नहीं करना चाहती। बस कहती है कि हमारा मुस्तकबिल मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपने हाल को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। पता नहीं फवाद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी ये बातें मुझे परेशान कर देती हैं सारा। तुमने फवाद और सारा को बता दिया था ना नाश्ते का? जी अम्मा जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना तुम जाओ। जी जान, आपने लिया नहीं कुछ? तुम दोनों ने क्या फैसला किया? मैं कुछ पूछ रही हूँ। पहले नाश्ता कर लें फिर बात करते हैं। अच्छा मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम अपनी माँ को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए गलत सोच रही हूँ, गलत फैसला कर रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप बताएं, मैं सारा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर दी? बेटा, अगर डॉक्टर भी सारा से मायूस ना होती तो मैं ये कदम कभी ना उठाती। जिस चीज पे सारा का कोई बस नहीं है उसकी सजा सारा को क्यों दें? अब ये सजा बन गई। तुम पहले आदमी नहीं हो जो दूसरी शादी कर रहे। और सारा को मैंने साफ साफ बता दिया है कि उसकी हैसियत इस घर में वही रहेगी जो अब है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर एतराज किस बात? कोई एतराज नहीं अम्मा जान। मैं तो कब से निकाल करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों नहीं मान रहे तुम? फवाद, मेरी तरफ देखो। मैं फैसला कर चुकी हूं। आज मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करने जा रही हूं।